हेलो स्टूडेंट, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का अध्याय 4.1 गणित और पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, तो इसमें करना क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसमें करना है कि इस दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण करना है। ठीक, तो इसमें दो राशि दी हुई है, तो पहला है नोटबुक और दूसरा है कलम। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो दो चर हमें प्राप्त हो गए। अब प्रश्नानुसार इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये। तो क्रमशः हमने नोटबुक की कीमत x मान लिया और उसके बाद कलम की कीमत y मान लिया। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत। तो यहाँ हम लिखेंगे एक नोटबुक की कीमत कितना है, x। ठीक, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, किसकी कीमत से? कलम की कीमत से। तो कलम की कीमत कितनी है? तो ऐसे हम बराबर y। ठीक, दुगनी है। नोटबुक की कीमत जो है, इसकी कीमत किसकी कीमत से दुगनी है? कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, जिसके बारे में कहा गया वो दुगनी, उसी पे ये लग जाता है। ठीक, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। तो ये अब प्राप्त हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको हम बराबर लिख देंगे। ठीक, तो x बराबर ये हो गया, अंदर मल्टीपल होगा 2y। ठीक है, तो आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रूप, उस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो रूप होता है इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इस रूप में अगर आप लिखना चाहें तो ये जो 2y है इस तरफ आएगा, तो x, तो ये हो जाएगा माइनस में और इस तरफ बचेगा 0। ठीक, तो ये इसका फाइनली आंसर हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो c का मान यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखेंगे, अगर हम लिखना भी चाहें तो ये c का मान हमें यहाँ 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न 2 नंबर। तो प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें तथा प्रत्येक स्थिति में a b c का मान लिखें। तो यहाँ एक दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको इस रूप में व्यक्त करना है। यानी ये जो रूप है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसी रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखे जाते हैं। जैसा ये लिखा गया है, ठीक ये सवाल जो है इस रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ए के स्थान पे कौन सा है? 2 है। बी के स्थान पे कौन सा है? 3 है। सी के स्थान पे कौन सा है? तो ये है 9.35। एक बात और, सी हमेशा सिंगल डिजिट ही होगा, यानी उसके साथ कोई चर राशि नहीं होती, वो कोई अंक ही होता है हमेशा। वो हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। ठीक, तो ये सी का मान। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। व्यापक रूप में व्यक्त करने पर, ठीक, तो लिखा जाए तो यहाँ है x, तो ये तो ठीक है, स्टार्टिंग है 2x प्लस बी वाई ये y है, 3y प्लस c। तो ये प्लस c है जो बराबर के इस साइड है, हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 9.35 ऐसे बार। ठीक, और इक्वल टू 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में इस रूप में लिखा जा चुका है। अब इसका मान लिखेंगे हम, ए का मान और बी का मान और सी का मान। ठीक, तो
जहाँ ए बराबर, ए कितना है यानी एक्स जो साथ रहता है, ए का मान है 2, बी कितना है, बी है 3, और सी कितना है, सी है -9.35। ठीक, तो ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देंगे इसके दूसरे सवाल को। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है x - y/5 - 10 = 0। तो ये व्यापक रूप है, यानी इस रूप में हमें इसको लिखना है, तो व्यापक रूप में व्यक्त करने पर। ठीक, तो चलिए इसको व्यक्त किया जाए। x के स्थान पर x है, ठीक है, प्लस अब क्या है, अब यहाँ पे by, तो by के स्थान पे क्या है, माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/5। ठीक, ऐसे, और ये हो गया y। ठीक, प्लस c, और c के स्थान पे क्या है, c के स्थान पे है -10। ठीक, तो बराबर 0। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये -1/5 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे -1/5 है, मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप x ± -1/5, और ये हो गया y ± -10। ठीक, बराबर 0। तो इस रूप में, व्यापक रूप में ये व्यक्त हो चुका है, जहाँ a बराबर, a कितना है, तो a के स्थान पे है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1। b कितना है, b के स्थान पे है -1/5, और c के स्थान पे है -10। तो इस प्रकार ये हल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तो ये व्यापक रूप है, हमें इस रूप में लिखना है। ax, x के स्थान पे कितना है, -2x। तो लिखिए यहाँ पे, व्यापक रूप में लिखने पर, ठीक, तो x के स्थान पे होगा -2x। ठीक है, प्लस देंगे, by के स्थान पे कितना है, 3y। ठीक है, अब आप बताइए c के स्थान पे कितना है, तो c के स्थान पे होगा ये यहाँ पे 6, लेकिन बराबर के इस साइड है, तो हम बराबर के इसको इस साइड लाएंगे। ठीक, LHS की तरफ, तो प्लस के स्थान पे हो जाएगा ये माइनस। ठीक, बराबर 0। तो ये होगा -2x + 3y ± -6। ठीक, बराबर 0। तो ये इस रूप में लिखा जा चुका है। अब हम इसका a, b और c का मान लिखेंगे। ठीक, जहाँ a बराबर कितना है, a बराबर है -2, और b बराबर कितना है, तो b बराबर है +3, और c बराबर कितना है, तो c बराबर है -6। c का मान हमेशा डिजिट में ही होता है, आपको याद रखने हैं। यह हमेशा सिंगल होता है, ये किसी चर राशि के साथ नहीं होता। तो इस प्रकार तीसरा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे चौथा सवाल। अब इसके बाद चौथा सवाल, x = 3y व्यापक रूप है, हमको इस रूप में इसको लिखना है। तो व्यापक रूप में लिखने पर, जो चलिए लिखते हैं ax। ठीक, तो इस पूरे के स्थान पे क्या है, x के साथ है x हो गया, प्लस दे दिए, by यहाँ पे है बराबर के इस साइड, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो -3y। ठीक, प्लस है c कहाँ है, c तो है नहीं, तो अपने से लिखेंगे c। ठीक है, जब अपने से लिखा जाता है c, तो हमेशा इसका मान 0 होता है। ठीक, बराबर 0। x ± -3y + c बराबर 0। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में लिखा जा चुका है, जहाँ a बराबर, a कितना है, तो a के स्थान पे है 1, यहाँ कुछ है नहीं तो 1 है। ठीक, तो 1, b बराबर यानी
ये y के स्थान पे क्या है मल्टीपल के साथ, b का मान है -3 और c का मान कितना है, तो c हमने यहाँ लिखा है तो c के साथ यहाँ पे हमेशा शून्य होगा। ठीक, तो ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखेंगे पांचवा प्रश्न। तो अब इसका पांचवा प्रश्न है 2x बराबर -5y। तो व्यापक रूप ये रहा, हमें को इस रूप में इसको लिखना है। ठीक, तो x तो कितना है 2x, ठीक, प्लस है यहाँ पे प्लस b के स्थान पे कितना है y के साथ, ये b और ये y, तो माइनस का है तो इस साइड आएगा बराबर के इस साइड यानी LHS की तरफ माइनस वाला हो जाता है प्लस के साथ, तो प्लस तो पहले से है तो ये हो जाएगा 5y। c कितना है, तो c इसमें है नहीं तो अपने से लिखेंगे प्लस c बराबर 0। ठीक, तो ये तो प्राप्त हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राप्त हो गया। अब इसके मान लिख देते हैं हम। इसके मान यानी a के स्थान में कितना है, तो इस 1 के बदले यहाँ पे 2 है और b के बदले कितना है 5 है, b के बदले 5। ठीक है, और c के स्थान पे c जो अपने से लिखा गया है तो हमेशा शून्य होगा, तो सॉल्व हो जाता है। अब इसका छठा प्रश्न देखेंगे। इसके बाद इसका छठा प्रश्न है 3x + 2 बराबर 0। तो वैसा ही करना है जैसे पिछले सवालों को करते आ रहे हैं। ठीक, इसको इस रूप में व्यक्त करना है। x कितना है 3y, तो व्यापक रूप में व्यक्त करने पर x का मान है 3y, तो यहाँ होगा यहाँ पे 3x है, ax बराबर 3x और by के स्थान पे कितना है, तो by यहाँ पे नहीं दिया है। सिंगल डिजिट हमेशा c का मान होता है, आपको याद रखनी होंगी। ठीक, मैंने बेसिक में सारी बातें बता दी है, आप इसको देख लीजिए। सिंगल डिजिट हमेशा c का होता है, तो by है नहीं तो प्लस अपने से लिखेंगे by और इसका मान होगा हमेशा शून्य, प्लस c कितना है, तो c पहले से दे रखा है यहाँ पे 2 बराबर 0। तो इस रूप में यानी व्यापक रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक, जहाँ a बराबर b बराबर c बराबर, तो ये मान हमको लिखने हैं। a कितना है 3, b के स्थान पे कितना है, तो अपने से लिखा गया है, ये मान अज्ञात था तो ये 0 होगा। c कितना है 2। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे इसका सातवां प्रश्न। इसके पश्चात है अब सातवां प्रश्न y - 2 बराबर 0। तो ठीक इसी प्रकार इसको हम व्यापक रूप में व्यक्त करेंगे। तो व्यापक रूप में व्यक्त करने पर ax के स्थान में कितना है, तो ax के स्थान पर है नहीं, ये b का मान है यानी by का मान है और ये c का मान है यानी सिंगल डिजिट है। तो ax के स्थान पे जो कहते हैं प्लस ये प्लस by, तो b कितना है, b है y। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y। c कितना है प्लस c है -2 बराबर 0। तो ax प्लस माइनस। ठीक, तो इस प्रकार ये व्यापक रूप में लिखा जा चुका है। a बराबर b बराबर c बराबर, तो यहाँ a का मान कितना है, तो a का मान है 0 क्योंकि ये मिसिंग था, यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो अपने से लिखा जाता है, उसका मान होता है हमेशा शून्य जो नहीं होता है। और b का मान है यहाँ पे 1 है और c का मान है ये -2। ठीक, तो इस तरीके से ये हल हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आठवां लास्ट प्रश्न बट नॉट लीस्ट, आठवां प्रश्न। तो चलिए आठवां प्रश्न 5 बराबर 2x व्यापक रूप ये रहा ax + by + c बराबर 0। ठीक, व्यापक रूप में व्यक्त करने पर तो ax के स्थान पे कितना है, ax के स्थान पे है 2x, लेकिन ये इस साइड है यानी RHS की तरफ और ये है LHS की तरफ। तो यहाँ पे LHS की तरफ है ना कि RHS की तरफ। ठीक, तो हम इसको LHS की तरफ लाएंगे तो पक्षांतर होगा तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, तो होगा -2x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस by, तो y भी नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट हमेशा c का मान होता है,
आपको याद रखने होंगे। तो नहीं है तो अपने से लिखते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस के साथ रहता है। तो प्लस बी वाई, पुनः प्लस यहाँ पे। सी कितना है, सी का मान है यहाँ पे 5। तो सी लिखेंगे यहाँ पे 5 बराबर 0। ठीक, तो ये व्यक्त हो गया, जहाँ ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर तीनों के मान लिखने हैं। ए बराबर कितना है तो -2, बी बराबर कितना है तो बी बराबर है 0, और सी बराबर कितना है, सी बराबर है 5। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो क्लास 9th और 10th का गणित और विज्ञान काफ़ी बेहतर तरीके से अध्ययन के लिए आप इस एन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।